Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 8 chapter 15 exercise 15.3. We have already discussed two exercises of this chapter 15, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 8. So let's discuss today's exercise, that is 15.3. In this exercise, we are going to discuss about some applications of graphs. We have already discussed about graphs in our previous video. So students, आज के वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मीन्स ग्राफ्स की हेल्प से हम डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप से उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं. दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वेरिएबल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर्स हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड. ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे हम एक्स वाई जेड लेते हैं, एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वाई की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्या होता है स्टूडेंट? जो किसी के ऊपर डिपेंड करो, और इंडिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे. सो ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पर डिपेंड ना करे, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. और डिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करे. जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल. इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा? जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल. तो बिल कितना आएगा? जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे. तो बिल किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल. ओके स्टूडेंट्स. और ग्राफ्स में हम नॉर्मली क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पे. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. Now let's discuss exercise 15.3. Our first question is draw the graphs for the following tables of values with suitable scale on axis. So हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ग्राफ को प्लॉट करना है. और क्या करना है स्टूडेंट्स? सुटेबल स्केल की हेल्प से, स्केल का यूज करके हमें ग्राफ को प्लॉट करना है. और ए पार्ट में क्या गिवन है? कॉस्ट ऑफ एप्पल. यहाँ पे क्या गिवन है? नंबर ऑफ एप्पल्स. और यहाँ क्या गिवन है? कॉस्ट इन रुपीज. मीन्स 1 एप्पल का प्राइस कितना है? 5 रुपीज. 2 एप्पल का प्राइस 10 रुपीज. 3 एप्पल का प्राइस 15 रुपीज. 4 एप्पल का प्राइस 20 रुपीज. और 5 एप्पल का प्राइस 25 रुपीज. तो कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एप्पल्स पे. तो नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मीन्स आप कितनी भी एप्पल खरीद सकते हैं, बट कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी? जितनी आप एप्पल खरीदेंगे उतना ही आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी. तो कॉस्ट यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स. और नंबर ऑफ एप्पल्स को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ और कॉस्ट को कहाँ लेंगे? वाई एक्सिस पे. ओके स्टूडेंट्स. और यहाँ पे स्केल का कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी. सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंस्ट्रक्ट किया है. कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 15.2. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट करते हैं वो पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन. और यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0. एक्स एक्सिस की भी एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की भी 0 होती है. और कोई भी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पेयर में राइट करते हैं. जैसे ए और बी. मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है? ए. और वाई कोऑर्डिनेट पे वैल्यू कितनी है? बी. इस टाइप से पेयर में हम वैल्यू को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं. जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस से रिलेटेड होती है, और सेकंड जो वैल्यू होती है दैट इज रिलेटेड टू वाई एक्सिस. जो जहाँ पर ये दोनों वैल्यू मीट करेंगी वो क्या होगा? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ एप्पल्स. और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? कॉस्ट इन रुपीज, एप्पल की कॉस्ट. और हमने स्केल का यूज क्या किया स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पे क्या स्केल है? एक्स एक्सिस पे तो 1 यूनिट का डिफरेंस है. सो 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. ये क्या है स्टूडेंट्स? ये जो बॉक्स बने हुए 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हैं. तो 1 बॉक्स का क्या मीनिंग है? 1 यूनिट. मीन्स 1 एप्पल.
2 बॉक्सेस का मीनिंग है 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, 5 एप्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, और स्केल ऑन वाई एक्सिस पे स्केल कितना यूज किया हमने, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स। मीन्स यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 बॉक्स का क्या मीनिंग है, यहाँ पे 5 यूनिट्स मीन्स 5 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, 25 रुपीज। सो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम ने ये स्केल क्यों लिया, 5, 10, 15, 20, 25। क्या हम दूसरा स्केल भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे ले सकते हैं? हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से भी ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप जब 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका जो ग्राफ पेपर है वो कंप्लीट, पूरे ग्राफ पेपर पे सिर्फ आपका एक क्वेश्चन ही आएगा, हो सकता है वो कंप्लीट आए भी ना। सो हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्केल को मेजर करना है। जैसे यहाँ पे ओनली 5 यूनिट्स की ही नीड थी तो मैंने 1 यूनिट का डिफरेंस ले लिया, बट यहाँ पे हमें 25 तक जाना है। अगर 1 यूनिट का डिफरेंस लेंगे तो 1 से लेके 25 बॉक्सेस आपको चाहिए इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ऐसे ही आप 2 यूनिट का भी डिफरेंस ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 10 का भी ले सकते हैं। लेकिन 10 से ऊपर लेंगे तो स्टूडेंट्स आपको 10 का हाफ 5 करेंगे, फिर 20 और फिर 30 का हाफ 25। इस टाइप से अभी भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और 15 का स्केल भी ले सकते हैं। बस जितना बड़ा ग्राफ लेंगे आपका ग्राफ का उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितना छोटा स्केल लेंगे मीन्स यहाँ पे 1 यूनिट का स्केल लेंगे तो क्या होगा, आपका ग्राफ उतना ही बड़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या लिया यहाँ पे 5 यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस लिया। सो स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल टू क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और स्केल ऑन वाई एक्सिस क्या लिया हमने, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो हम अब टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। सो टेबल में क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि 1 एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज है। सो 1 एप्पल यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो 1 एप्पल की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो ये जो पॉइंट बना ये हमारा कौन सा पॉइंट बना, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले लिखेंगे दैट इज 1, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। सो 1, 5 मीन्स 1 एप्पल का प्राइस 5 रुपीज। नेक्स्ट क्या गिवन है हमें इंफॉर्मेशन कि 2 एप्पल्स का प्राइस 10 रुपीज है। सो 10 रुपीज 2 एप्पल का प्राइस। सो दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो ये पॉइंट कौन सा बनेगा हमारा, 2 एप्पल्स का कॉस्ट 10 रुपीज। इसी टाइप से 3 एप्पल की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, 3 एप्पल की कॉस्ट 15 रुपीज। नेक्स्ट 4 एप्पल की कॉस्ट 20 रुपीज, 20 रुपीज 4 एप्पल की कॉस्ट। सो दोनों पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन होंगे। सो दिस पॉइंट इज 4,20। नेक्स्ट 5 एप्पल की कॉस्ट कितनी गिवन है, 25। सो 25 और 20 को जब 5 को जब यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे लाइन को, और दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे, यहाँ पे। सो दिस पॉइंट इज 5,25। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इन सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से। इस टाइप से स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। सो इस टाइप से हम इस गिवन प्रॉब्लम के लिए ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सी पार्ट। बी पार्ट को आप इसी टाइप से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। सी पार्ट को डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। यहाँ पे हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, डिपॉजिट इन रुपीज एंड सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। मीन्स आपने बैंक में मनी डिपॉजिट किए, कितने डिपॉजिट किए, 1000 अगर आपने डिपॉजिट किए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 80 रुपीज़। 2000 डिपॉजिट किए तो 160 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। 3000 डिपॉजिट किए तो 240 रुपीज़ मिलेगा। 4000 अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपीज़ मिलेगा। और 5000 डिपॉजिट किए आपने बैंक में तो आपको 400 का डिपॉजिट मिलेगा 1 ईयर में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या बताना है, डज द ग्राफ पास थ्रूआउट द ओरिजिन। क्या ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन इज यूज द ग्राफ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, आपको ग्राफ को देख के आंसर कर देना है
कि 2500 रुपीज़ के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट आपको अगर 280 चाहिए तो आपको बैंक में कितने मनी डिपॉजिट करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, डिपॉजिट इन रुपीज़, एंड वाई एक्सिस पे क्या लिया है, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़। तो देखिए स्टूडेंट्स, और स्केल हमने क्या यूज़ किया है, स्केल ऑन एन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 यूनिट्स, एंड स्केल ऑन वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 यूनिट्स। मीन्स 1 बॉक्स के लिए 1000, सेकंड के लिए 2000, 3 बॉक्स मीन्स 3000, 4000, 5000 एंड 6000। नेक्स्ट हमने वाई एक्सिस पे क्या स्केल लिया है, वन बॉक्स मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 यूनिट्स। यहाँ पे 80, 160, 240 हमने यहाँ क्या लिया स्टूडेंट्स, 80 का डिफरेंस लिया है। हर एक बॉक्स में क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1000 का डिफरेंस, यहाँ भी 1000, 1000, 1000, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 80, 80, 80, 80, 80, 80। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 80 की टेबल को यहाँ पे लिख सकते हैं, 81 ज़ा 80, 82 ज़ा 160, 240, 320, 400 एंड 480। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्स एक्सिस पे हमने मनी डिपॉजिट लिया है और यहाँ पे क्या लिया है, सिंपल इंटरेस्ट। अब टेबल को ऑब्जर्व करते हैं, टेबल में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 1000 रुपी मनी अगर आप डिपॉजिट करते हैं 1000 रुपीज़ तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 80 रुपीज़। सो 80 को आगे बढ़ाएंगे और 1000 को दोनों पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है ये, 1000, 80। नेक्स्ट 2000 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, 160 रुपीज़। सो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा, कौन सा पॉइंट है ये, 2000 रुपीज़ पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 160 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं, 3000 मनी अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, 240। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 3000, 240। नेक्स्ट इज 4000 मनी अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, 320 रुपीज़। सो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस पॉइंट इज 4000, 320। नेक्स्ट इज अगर आप 5000 मनी डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 400 रुपीज़ का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस पॉइंट इज 5000, 400। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जो पॉइंट है सबको हम ज्वाइन करेंगे। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज डज दिस ग्राफ पास थ्रू आउट ओरिजिन। क्या ये जो ग्राफ है ओरिजिन से पास होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओरिजिन से पास होगा मीन्स अगर ये जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आप चेक करेंगे ओरिजिन से बिल्कुल मिडल में से जाएगी। मीन्स अगर आप 0 रुपीज़ क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितने मिलेगा, 0 रुपीज़। सो हमारा आंसर क्या रहेगा, यस दिस ग्राफ पासिस थ्रू आउट ओरिजिन। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर रहेगा यस। नाउ सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, यूज द ग्राफ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन 2500 ऑन ₹2500 फॉर अ ईयर। मीन्स ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है कि 2500 रुपीज़ अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। आप टेबल भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2500 कहाँ आएगा, 2000 और 3000 के मिडल में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्ट भी कहाँ आएगा, 160 और 240 के बीच में ही आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, 2500 कहाँ आएगा, 2000 और 3000 के मिडल में आएगा। मान लीजिए यहाँ आएगा 2500, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स,
2500 को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा ग्राफ आया था उसको ये लाइन यहाँ पे कट करेगी, और ये पॉइंट, अब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वाई एक्सिस के साथ, तो वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये मिडल पॉइंट आएगा किसका, 160 का और 240 का। मिडल पॉइंट क्या बनेगा स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लो आपको तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 240 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, इनका मिड पॉइंट क्या बनेगा, 2 + 1 3, 300 और 400 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 200, 2 2 ज़ा 4 0 0। सो मिड पॉइंट क्या बना यहाँ पे 200। मीन्स अगर आप 2500 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, 200 रुपीज़। सो दिस इज आवर आंसर। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा यस, सेकंड पार्ट के लिए आंसर रहेगा ₹200, और थर्ड पार्ट क्या है, टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। मीन्स 280 रुपीज़ का आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो आपको कितना मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, 280 कहाँ आएगा, 280 सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो 280, 240 और 320 के मिडल में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मनी डिपॉजिट भी किसके बीच में आएगा, 3000 और 4000 के मिडल में। 3000 और 4000 के मिडल में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3500। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए, 280 रुपीज़। सो 280 कहाँ लाई करेगा, 320 और 240 के मिडल में, यहाँ पे कितना लाई करेगा, यहाँ पे 280। ओके स्टूडेंट्स, सो 280 से यहाँ पे लाइन आगे बढ़ाएंगे तो ये इस लाइन को यहाँ पे कट करेगी। अब क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 3000 और 4000 के मिडल में लाई करेगा। मिडल में क्या आता है स्टूडेंट्स, 3000 और 4000 के 3500। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, 3500। सो अगर आपको इंटरेस्ट 280 रुपीज़ चाहिए तो आपको कितने मनी डिपॉजिट करने पड़ेंगे, 3500 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के लिए हमारा आंसर रहेगा ₹3500। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ्स को ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट इज पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। मीन्स एक स्क्वायर की साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। साइड 3 सेंटीमीटर होती है तो पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। साइड अगर 3.5 सेंटीमीटर होती है तो पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की साइड होती है तो पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर की साइड है तो पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करना है। तो आप यहीं पे ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो साइड ऑफ स्क्वायर है उसको लेंगे एक्स एक्सिस पे और पेरीमीटर को लेंगे वाई एक्सिस पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनमें कितना कितना डिफरेंस है, 1 1 का स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं ये, 2 3 3.5 5 6। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, 1 1 यूनिट का डिफरेंस लेंगे, और वाई एक्सिस पे कितना डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे देखिए 8 12 14 20 24। ये सारे नंबर हैं, मोस्ट ऑफ द नंबर्स लाइज इन टेबल ऑफ 4 की टेबल में आते हैं। तो 4 8 12 16 इस टाइप से ले सकते हैं, या फिर आप 6 की टेबल भी ले सकते हैं, या फिर 2 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, या फिर 3 3 का भी 3 3 यूनिट का भी डिफरेंस ले सकते हैं 1 बॉक्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, स्केल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। हमने क्या लिया, 4 यूनिट्स का डिफरेंस लिया है। ओके स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पे 1 1 यूनिट का डिफरेंस लिया है। सो स्केल ऑन एक्स एक्सिस पे कौन सा स्केल यूज हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, और स्केल ऑन वाई एक्सिस कौन सा यूज हुआ है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स का डिफरेंस लिया है। आप 4 6 8 या फिर 2 3 कितना भी यूनिट का डिफरेंस ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और स्केल को लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके भी स्टूडेंट्स मार्क्स मिलते हैं। सो आपको स्केल को केयरफुली मेज़र करके उसके बारे में, दोनों स्केल को लिखना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के स्केल को। सो अब हम टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। टेबल में क्या गिवन है, अगर साइड ऑफ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर होती है तो पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट्स, 8 गिवन है। सो 8 और 2
यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कौन सा पॉइंट है ये? एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 8। 2 सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगर स्क्वायर की साइड लेते हैं 3 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 12 सेंटीमीटर। सो दोनों पॉइंट्स यहाँ ज्वाइन करेंगे। दिस पॉइंट इज 3,12। नेक्स्ट इज side of square is 3.5 centimeter. 3.5 centimeter lies between 4 and 5. So 4 और 5 के मिडिल में लाई करेगा। 3.5 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर कितना गिवन है 14 और 14 लाइज बिटवीन 16 एंड 12। सो इनके मिडिल में लाई करेगा 14 यहाँ पे कहीं। सो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? अगर स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर होती है तो पेरीमीटर कितना है 20। सो 5 सेंटीमीटर है तो 20 पेरीमीटर है। तो दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगी। आपको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स, 5 से ऊपर लाइन लेके जाएंगे और फिर 20 से ज्वाइन करेंगे। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 को यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ कहीं ज्वाइन कर देंगे। अगर आपने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया, मीन्स आपको जो पेरीमीटर है वो 16 है, जो कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? अगर स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 24। सो 24 यहाँ है और 6 यहाँ है। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बनेगा। ये पॉइंट कौन सा है 5,24 और अगर 6 सेंटीमीटर होती है तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 24। और ये पॉइंट कौन सा था हमारा? अगर साइड कितनी लेते हैं 3.5 तो पेरीमीटर कितना हो जाता है 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सेम स्टेप अब हम क्या करेंगे? सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे स्केल की हेल्प से। सो इस टाइप से हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन क्या है? क्या ये लीनियर ग्राफ है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। लीनियर ग्राफ क्या होता है? जिसमें लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है। सो दिस इज आवर लीनियर ग्राफ। अब सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। साइड ऑफ ए स्क्वायर इन सेंटीमीटर एंड एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना होगा स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर साइड है तो 9, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। ये साइड हमें गिवन है और ये एरिया गिवन है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और फिर क्या बताना है? इज इट ए लीनियर ग्राफ? क्या ये लीनियर आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगी? तो चेक करते हैं स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार मैंने स्केल काफ़ी छोटा यूज़ किया है, सो इसलिए मेरा ग्राफ काफ़ी बड़ा बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है साइड इन सेंटीमीटर और वाई एक्सिस पे क्या लिया है एरिया इन सेंटीमीटर। तो एक्स एक्सिस पे कितने कितने यूनिट का डिफरेंस है 1 2 3 4 1 यूनिट का, और वाई एक्सिस पे कितने यूनिट का डिफरेंस है 4 0 4 8 12 16, तो 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो हमने स्केल का क्या यूज़ किया? Scale on x axis 1 centimeter equal to 1 unit and scale on y axis is 1 centimeter equal to 4 units. मीन्स हमने x axis पे 1 यूनिट का डिफरेंस लिया है और y axis पे 4 यूनिट्स का हमने डिफरेंस लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है। अगर स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो एरिया 4 सेंटीमीटर है। मीन्स 4 को और 2 को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। नेक्स्ट, अगर स्क्वायर की साइड 3 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 9 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 8 9 10 11 और ये 12। तो यहाँ पे जब 9 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? 8 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो ये पॉइंट कहाँ ज्वाइन होगा? यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अगर स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है तो एरिया कितना है 16 का है स्टूडेंट्स। ये रहा यहाँ पे 16 और 4 को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा बनेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे? डार्क लाइन यूज़ कर सकते हैं, उसको थोड़ा डार्क कर सकते हैं लाइन को, और ये क्या बनेगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट, अगर 5 सेंटीमीटर साइड बनती है तो एरिया कितना है 25 कहाँ बनेगा स्टूडेंट्स? 24 और 28 के बीच में 4 इक्वल पार्ट है, 24 25 26 27। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा 25 आएगा। सो 25 के लिए हम लाइन को आगे कंस्ट्रक्ट करते हैं। और कितना साइड कितने हैं स्टूडेंट्स 5,
सो 5 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर साइड 6 सेंटीमीटर होती है तो एरिया कितना है 36, सो 36 और 6 ये दोनों लाइन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे क्या बनेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं? अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे हमारी लाइन जाएगी। अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे हमारी लाइन जाएगी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ऐसे लाइन बनेगी, और अगर इनको ज्वाइन करते हैं तो ऐसे हमारी लाइन जाएगी। मीन्स ये सारे पॉइंट क्या हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अब हम अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो देखिए स्टूडेंट कैसे बनेगा ग्राफ। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, फिर इन पॉइंट्स को, यहाँ पे इन पॉइंट्स को, फिर इन पॉइंट्स को। सो स्टूडेंट्स, जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो इस टाइप की हमारी लाइन बनेगी। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स, क्या ये लीनियर ग्राफ है? मीन्स क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, ये ऐसे एक कर्व हमें मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज नॉट लीनियर ग्राफ। सो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा आंसर रहेगा, और इस टाइप से हम इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 15.3 कंप्लीट होती है और चैप्टर नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। इस क्लास का ओनली 1 चैप्टर रिमेनिंग है, दैट इज चैप्टर नंबर 16, जिसको हम हमारे अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।